ना बच्चों लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो नेटवर्किंग मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो टर्म है आज की डेट में नेटवर्किंग और इंटरनेट का, वो टर्म है बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट, वो टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं आज आप सबके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग शेयर करना चाहता हूं और मैं कोशिश ये करूंगा कि आप उसको बहुत अच्छे से उसको ग्रैस्प करें और बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करें, है ना। बहुत ध्यान से मेरा पूरा लेक्चर आप सुनेंगे, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने से क्लाउड कंप्यूटिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये आईएसपी क्या होता है। इस टर्म को आप समझ लेंगे। मेरा मोटिव रहता है कि अगर हम वोकेबुलरी वाइज अगर हम शाब्दिक चीजों के अर्थ बच्चों को पहले क्लियर कर दें, देन उनका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से उनकी समझ में आता है। राइट, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आईएसपी क्या है। बच्चों, आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बच्चों क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है ना, कोई भी ऐसी ग्रुप हो सकता है जो हमें इंटरनेट की सारी सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो। राइट, तो ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग अस द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, है ना। इंटरनेट सर्विसेज को जो प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, उस प्रोवाइडर का नाम है, उस कंपनी का नाम है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राइट, तो बहुत सारी कंपनीज हमें आज की डेट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो इंटरनेट हम यूज कैसे करते हैं। एक्चुअली बच्चों, इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास कुछ एसेंशियल्स जरूरी हैं। इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जरूरी होती हैं जिन चीजों के बिना नेट नहीं चलाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जरा मैंने ट्राई करके देखा था खड़ा हो सकता हूं या नहीं, है ना, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए ना। चलो खैर, वेल, तो इंटरनेट में हमारे पास एक तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसपे हम नेट यूज कर रहे हैं। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो नेट सर्विसेज के लिए। आईपैड हो, लैपटॉप हो, है ना, हमारा पीसी हो या हमारा मोबाइल फोन हो, सबसे पहले ये होना चाहिए। राइट, ये होने के साथ हमें इसमें ये श्योर करना चाहिए क्या इसमें वो सारी की सारी चीजें हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, है ना। जैसे अगर हमारे पास पीसी है तो उसमें मॉडेम होना चाहिए, है ना। और अगर हम फोन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वो सिम कार्ड होना चाहिए, है ना। या अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कंसर्न डोंगल वगैरह होने चाहिए जो नेटवर्किंग के कनेक्शन को हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी हमारा कहने का मतलब ये है इन टोटल कि हमारे पास इंटरनेट को चलाने के लिए बच्चों हमारे पास कनेक्शन डिवाइस होनी चाहिए। या तो डिवाइस हमारे सिस्टम में इनबिल्ड हो या उसको एक्सटर्नली हम लगाएं, लेकिन डिवाइस होनी चाहिए जो नेट का कनेक्शन हमें प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, मींस एक ऐसी वर्चुअल परमिशन, एक ऐसा हमारे पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए जिससे हम इंटरनेट को चला सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूज कर रहे हैं अपना मोबाइल, तो मोबाइल पे हम वॉइस सिग्नल और ये चीजें रिसीव करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए हमें इंटरनेट का कनेक्शन होना, इंटरनेट का प्लान होना बहुत जरूरी है। तो हमने ये सारी चीजें कर ली। देन अब क्या होगा कि हमारे सिस्टम के ऊपर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सारी चीजों को एज ए सर्विस प्रोवाइड कराएगा। अब इंटरनेट की ज्यादातर चीजें क्या हो गई, जस्ट नॉर्मली इंटरनेट से हम चैटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट से हम मैसेजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारे न्यूज ग्रुप में जुड़ सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम एजुकेशन ले सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आज की डेट में हम देखेंगे तो इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है ना। हम अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा इंटरनेट को मानते हैं, क्योंकि इंटरनेट हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव, एक ऑफिशियल लाइफ की वो सारी चीजें दे रहा है, वो भी अंडर ऑटोमेशन दे रहा है, बहुत सारी ऑटोमेटिकली सारी चीजें दे रहा है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंटरनेट। तो यहाँ बच्चों
अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें चैटिंग करवा रहा है नेट के ऊपर, वो हमसे मैसेजिंग करवा रहा है, वो हमसे वीडियो कॉल करवा रहा है ना, बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कराने की परमिशन दे रहा है हमें, बहुत सारी जो वीडियोस नेट पे हैं उनको हम अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर रहे हैं। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, इस तरह की सब। और इसके अलावा एजुकेशन में एजुकेशन हमें मिल रही है इंटरनेट के थ्रू। इसके अलावा हम ई कॉमर्स मीन्स कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कर पा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। इसके अलावा हम ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस चला पा रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, कैशलेस हो गया है तो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए। दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, दोज आर वेरी स्ट्रांगली हमारे साथ बहुत स्ट्रांगली ये जुड़ चुकी हैं। रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो चारों तरफ इंटरनेट की वो सारी की सारी सर्विसेज जिनको हम डेली एक अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा मानते हुए हम उनको यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आईएसपी प्रोवाइड कराता है हमें। अब बच्चों, ये मैंने आपको इंटरनेट समझा चुका था, नेटवर्किंग भी समझा चुका था। अब इस वीडियो में मैं आपसे ये चाहता हूं कि अब आप ये समझें कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। बच्चों, हम ये कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जस्ट लाइक इंटरनेट का ही दूसरा नाम है। हम ये सब कह सकते हैं कि इंटरनेट की फैमिली का एक ऐसा दूसरा उसका भाई, एक ऐसा दूसरा फैक्टर जिसको हम इंटरनेट की तरह जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है और जिसको हम बड़ा आज की डेट में यूज कर रहे हैं, और एक ऑफिस की लाइफ क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू बड़ी आसान हो गई है और चीजें इतनी इजी हो गई हैं, फिजिकल चीजों का यूज बहुत काफी कम हो गया है। तो हम ये जो टर्म्स है आज की दुनिया में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जो हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है ना, इसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, पहले समझना है। मैंने बताया ये टाइप ऑफ इंटरनेट ही है, और क्योंकि इंटरनेट हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, जैसे स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, वो बहुत सारे डेटाबेसेस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल इसी तरह हमें क्लाउड भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है। एक ऐसा स्टोरेज प्रोवाइड करा रहा है जहां पे हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रहा है कि हम उसके डेटाबेस में, सिस्टम के इंटरनेट के डेटाबेस में अपनी चीजों को अपलोड करा सकते हैं। तो ये चीजें क्लाउड करा रहा है, बट फिर भी इन दोनों में स्लाइटली ये डिफरेंस जरूर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि हमारे पास सपोज अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास सपोज अपने रिसोर्सेज नहीं हैं और हम इन रिसोर्सेज को एक नॉमिनल लीज पे लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए हमें सारे रिसोर्सेज खरीदने पड़ते हैं। हम ये चाहते हैं रिसोर्सेज को खरीदे नहीं, क्योंकि जब तक हम दिल्ली में हैं तब हम वहां पे एक टेम्परेरी अभी हम अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर हम क्या करें, दूसरे के रिसोर्सेज को हम कुछ टाइम के लिए लीज पे, है ना, रेंट पे, इन चीजों पे ले रहे हैं एक पेमेंट पे, तो हम उन सारे रिसोर्सेज को अपने रिसोर्सेज की तरह यूज कर पाएंगे और हम हमारे उन रिसोर्सेज के ऊपर परचेजिंग कॉस्ट से हम बच जाएंगे, राइट। तो ये क्या होता है, एक अमाउंट पे, स्टैंडर्ड टाइम के लिए, स्टैंडर्ड हार्स के लिए, स्टैंडर्ड दिनों के लिए, एक प्लानिंग के तहत अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअली हायर कर लेते हैं अपनी चीजों को, अपने काम के लिए, अपने यूज के लिए, ऑफिशियल लाइफ के लिए, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करा रहा है ना। अब वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारी एप्लीकेशन हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करा रहा है, जो एप्लीकेशन या उनके लाइसेंस हमारे पास नहीं है, जिनके कॉपीराइट्स हमारे पास नहीं है, वो सारी चीजें क्लाउड हमें प्रोवाइड करा रहा है। हमसे एक छोटा सा अमाउंट लेता है और वो हमें प्रोवाइड करा देता है उन चीजों को। नंबर दूसरा, वो वर्चुअल हार्डवेयर सपोर्ट हमें प्रोवाइड करा रहा है ना। सपोज बच्चों, हम अपना डेटा कहाँ सेव करते हैं जनरली, हम अपने डेटा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, ऐसे ही तो होता है। और हार्ड डिस्क क्या चीज है, एक ऐसी
फिजिकल डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जहां पे हम अपने डेटा को सेव करते हैं और वो हमें दिख रही है, हमारे सीपीयू के अंदर फिट है, वहां डेटा सेव हो रहा है। अब हम क्या करें, अपनी हार्ड डिस्क यूज ना करें, हम ऐसे अननोन पर्सन की हार्ड डिस्क यूज करें जो कि हमारे सामने है ही नहीं, लेकिन वर्चुअली ये कंफर्म्ड है वो कहीं ना कहीं है, उसकी लोकेशन में हमें नहीं पता, उसका एड्रेस हमें नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं है जो हमारे डेटा को, हम अपने डेटा उसमें सेव कर पा रहे हैं। तो क्या है, हम हार्ड डिस्क यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो हार्ड डिस्क हमारे पास नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक हार्डवेयर ऐसा रिसोर्स हुआ जो हमारे पास नहीं होते हुए भी हम उसकी शेयरिंग सिस्टम से, किसके शेयरिंग सिस्टम से, क्लाउड कंप्यूटिंग के शेयरिंग सिस्टम से हम उस हार्ड डिस्क को, मींस हम उस ऐसे हार्डवेयर को यूज कर पा रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक तो इस तरह हम यूज कर रहे हैं, दूसरे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, है ना, और हम बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो हमारे पास है नहीं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करा रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन ये बनता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आज की डेट में हमें किस किस तरह से हमारी मदद कर रहा है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग तो कुल मिला के यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती कितनी तरह की है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आज की डेट में हम क्लाउड कंप्यूटिंग जो यूज कर रहे हैं, कितनी तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले तो एक ओपन सिस्टम है, पब्लिकली हम क्लाउड को हम यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड नेट कंप्यूटिंग। इसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि हम क्लाउड की वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो सारी की सारी, हम क्लाउड की उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं जो सर्विसेज ओपन है, जो सर्विसेज पब्लिक के लिए हैं, हम उनकी क्लाउड की उन चीजों को यूज कर रहे हैं, क्लाउड के उस टाइप को यूज कर रहे हैं। दैट इज क्लाउड का जो टाइप है वो है पब्लिक क्लाउड, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस मॉडल द दीज रिसोर्सेज में बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्टोरेज, है ना, ऑपरेट्स बाई another party and share पब्लिकली। वो ऑपरेट कर रही है दूसरी पार्टी, हमारे उनके सॉफ्टवेयर, उनके हार्डवेयर, और वो शेयर कर रही है पब्लिकली। इस तरह का जो टाइप होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसको बोलते हैं बच्चों हम पब्लिक क्लाउड, है ना। नंबर दूसरा है हमारे पास बच्चों प्राइवेट क्लाउड। अब क्या होता है, कोई हमारी कंपनी से, हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट हो, हमारे डेटा को, हमारी स्ट्रेटेजीज को, हमारी प्लानिंग को कोई लीक ना कर ले, हमें कुछ ऐसा डाउट है कि पब्लिकली अगर हम इसको यूज करेंगे तो वो हमारी चीजें लीक्ड हो सकती हैं, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि अब एक ऐसा नेटवर्क जो कि स्पेसिफिक ग्रुप को, स्पेसिफिक जो लोगों को एक स्टैंडर्ड प्लान के तहत अपनी सारी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज दे रहा है। मींस अगर हम प्राइवेट तौर पे निजी कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज यूज कर रहे हैं और करा रहे हैं, तो वो किस लिए करा रहे हैं, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम है, वही सारे एप्लीकेशन, उसी तरह के हार्ड डिस्क का, वही सारी सर्विसेज, मगर प्राइवेट फॉर्म में। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। किसी को कोई, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा बच्चों इसका टाइप है क्लाउड का, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। बच्चों हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कि कुछ एक ऐसी चीज जिसमें अलग अलग चीजों का हाइब्रिडाइजेशन हुआ हो, कुछ ऐसी चीज जो और दूसरी चीजों के साथ मिलके एक नई फॉर्म में हमारे सामने आई हो, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड चीज। बिल्कुल इसी तरह अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, एक ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग बच्चों, एक ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग जिस क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए क्लाउडिंग क्या होती है, क्लाउड नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या होती है, ये कितनी तरह की होती है, और इसका यूज आजकल क्या क्या है, हम कैसे इसको यूज कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए। नेक्स्ट बच्चों कम्युनिटी क्लाउड।
क्या होता है यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब मैंने आपको शुरू में बोला, अगर हम वर्ड का मतलब पता लग जाए, अगर हम वर्ड का सेंस से अपने आप को रिलेट करा लें तो हमारी आधी पढ़ाई इजी हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब आप सब जो जानते हो, सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले हो, नेट यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो। कम्युनिटी यानी समूह ऑफ पर्संस, कम्युनिटी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप जहां पे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, या हम ये कह सकते हैं मल्टीपल कम्युनिटीज बाउंडेड इन ए ग्रुप, है ना। कम्युनिटीज का एक ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप है जहां पे कम्युनिटीज हैं। उन कम्युनिटीज में अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, या ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज जो कम्युनिटीज या ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज में एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए काम करती हैं, इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें होगी। नेक्स्ट बच्चों, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस क्लाउड कंप्यूटिंग में ये काम कैसे करती है क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करती है। तो मैं बच्चों आपको इस थोड़ा सा अपनी तरह से और ये कोशिश करूंगा कि थोड़े इजी वे में ऐसी वर्डिंग हो मेरी जिनसे आप लोग इजीली इंटरेक्ट हो जाते हो, है ना, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों आपको एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ टू वर्क क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे कर रही है ना। काम ये ऐसे कर रही है बच्चों कि पहले मैं एक बार और, मेरा मन कर रहा है आपको क्लाउड को और समझाऊं थोड़ा सा, तब शायद आप इसके काम करने के स्टाइल को अपने आप समझ पाएंगे, इसके ओवरव्यू को। होता क्या है, हम जस्ट एक क्लाउड को अपने दिमाग में अज्यूम करें। क्लाउड का मतलब सब जानते हैं। क्लाउड को अगर हम अपने दिमाग में अज्यूम करें और हम ये सोचें ये क्लाउड के थ्रू हमें क्या क्या मिल रहा है, हमारी रियल लाइफ में क्लाउड क्या चल रहा है। वेदर आप लोग जानते हो आजकल कितना कितना सारी रेनिंग वेदर चल रहा है, बारिशें हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना जरूरी नहीं कि क्लाउड का क्या मतलब होता है। ये वही क्लाउड, उसी क्लाउड को सोच के इसका नाम डिफाइन किया गया कि क्लाउड हमारे लिए जो काम कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, वही काम इंटरनेट की दुनिया में ये वाली क्लाउड कंप्यूटिंग कर रही है। क्लाउड का काम क्या होता है बच्चों रियल लाइफ में? ड्रॉप आउट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको? बादलों को, किसको? बारिश को डिस्ट्रीब्यूट करना। कभी कभी उसमें बिजली भी कड़कती है, आप लोग डर जाते हो, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों कि एक बादल जो कि किसी भी एरिया को कवर्ड किया हुआ है, किसी भी किया हुआ है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को एक बादल ने कवर किया हुआ है, और उस स्पेसिफिक एरिया में वो बादल ड्रॉप कर रहा है, पानी को ड्रॉप कर रहा है, पानी की बूंदों को ड्रॉप कर रहा है इन फॉर्म ऑफ रेन। इसी तरह बच्चों एक ऐसा क्लाउड जो वर्चुअल है, जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज को ड्रॉप कर रहा है हमारे लिए। आज की लाइफ विदाउट इंटरनेट इनकम्प्लीट है। हम ये सोच भी नहीं सकते, अज्यूम भी नहीं कर सकते कि विदाउट नेट हमारी लाइफ क्या होगी, है ना। तो हमारी इस लाइफ में जो क्लाउड जो कर रहा है वो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट कर रहा है कि उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज भरे हुए हैं। उन रिसोर्सेज को वो हमें एज पर एज डिमांड, एज पर एज रिक्वेस्ट, एज पर एज प्लानिंग, एज पर एज अमाउंट, एज पर एज लीजिंग, एज पर एज हमारा जो लीजिंग टर्म है जो हमने वहां पर डिजाइन कर रखे हैं। एक सेकेंड, मैं गिर रहा है बच्चों मोबाइल, एक सेकेंड। हाँ, तो एज पर एज हमारी प्लानिंग क्या है, हमने कनेक्शन क्या लिया हुआ है, हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, हम ऑथेंटिक हैं या नहीं, इन सब चीजों को फॉलो करते हुए फाइनली अल्टीमेटली क्लाउड हमें बहुत सारी चीजें ड्रॉप आउट करके प्रोवाइड करा रहा है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैंने इसके काम बता दिए। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये काम कैसे करता है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको दो वर्ड आपको बताना चाह रहा हूं जो काफी समय तक जगह जगह आपके काम आएंगे, है ना। बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग सारे अच्छे सिंसियर स्टूडेंट तो समझ लोगे। बच्चों एक चीज होती है इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, END, और एक चीज होती है बच्चों जिसको बोलते हैं हम बैक एंड। क्या होता है? एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। ये फ्रंट एंड क्या होता है बच्चों? ये फ्रंट एंड ये होता है कि जो चीज आगे से जो है उसको हम देख के सेंस कर पा रहे हैं, उसको हम सुन के फील कर पा रहे हैं,
जो चीज आगे से उसकी पैकेजिंग, उसका आवरण जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द फ्रंट एंड। अब ये फ्रंट एंड डिजाइन कहां से हुआ? इस फ्रंट एंड को सपोर्ट कौन कर रहा है काम कराने के लिए? वाया इस फ्रंट एंड। इस फ्रंट एंड से होता हुआ बहुत सारे एग्जीक्यूशन, बहुत सारी रिक्वेस्ट, बहुत सारी प्रोसेसिंग, बहुत सारी डिमांड्स, है ना, बहुत सारे डेटा का इंसर्शन, ये कहां पे जा रहा है, कौन इसको एक्टिवेट कर रहा है, कौन इस एक्टिवेशन पूरी तरह इन्वॉल्व है, कहां से इसकी पूरी प्लानिंग है, कोई चीज, कोई एप्लीकेशन कहां पे डिजाइन्ड है, प्रोग्राम्ड है, उसका वो वाला एरिया जो कि हमको दिख नहीं रहा, एक्चुअल कंप्यूटिंग, एक्चुअल एग्जीक्यूशन, एक्चुअल प्रोसेसिंग वो ही कर रहा है पीछे से, बैकग्राउंड से, वो होता है बैक एंड। उसको हम बोलते हैं बैक एंड। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो ये मेरा फ्रंट एंड है जो आप देख पा रहे हो। मेरा फेस, मेरी आंखें, मेरे हाथ पैर, है ना, मेरे ये कपड़े जो कि हाथ पैर लुक वाइज और ये वाइज जो मैं जरा भी अच्छा नहीं हूं, आई नो वेरी वेल, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मेरा फेस, ये आंखें, ये हाथ पैर, ये कपड़े, ये मेरा एक फ्रंट एंड है, एक ऐसा एंड है, ये एक ऐसा एक फॉर्म है जिससे मैं आपको दिख रहा हूं, ये हो गया मेरा फ्रंट एंड। अब मेरे अंदर, इस मेरे ब्रेन के अंदर जो मेरी एजुकेशन भरी पड़ी है, जो मुझे जो लॉजिक ऑपरेट करने में जो मुझे मदद करती है, जो मेरी हेल्प करती है, चीजों को रिमाइंड करने में जो मेमोरी मेरी मदद करती है, चीजों को याद रखने में जो मेरे दिमाग का स्टोरेज मेरी मदद करता है, पढ़ाने में जहां से मेरे साउंड निकलते हैं, जहां से पीछे से मुझसे ये बोलता है मेरा ब्रेन कि आपको यहाँ पे ये बोलना है, ये सब चीजें जहां पे प्लान है, ये सब चीजें जहां पे प्रोग्राम्ड हैं, जिससे आगे का फ्रंट एंड चल रहा है बच्चों, वो होता है बैक एंड। उसको बोलते हैं बैक एंड। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आगे से चल रहे हैं, है ना। सपोज एक मेनू आया, उस मेनू में बहुत सारे सब मेन्यूज आए, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आए, उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस आए, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, है ना, कॉम्बो बॉक्स, ये बहुत सारे बॉक्स आए। तो ये हमें दिख रहा है कि इस वाले बॉक्स में क्लिक कर दे तो ये काम होगा, यहाँ पे क्लिक कर दे तो ऐसे होगा, और ये कलरफुल हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये क्या है? ये फ्रंट एंड है। अब ये जहां से प्रोग्राम ले, हमने अपने डेटा को कहां पे सेव करा, ये सेव कहां हो रहा है, और हमने डेटा को कहीं से कॉल किया तो ये कहां से बुलाया जा रहा है, ये सेंट्रलाइज, इसका स्टोरेज कहां पे है, कौन पूरी प्लानिंग को कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। तो ये जो पीछे का उसका सारा कुछ है वो होता है बैक एंड। तो बच्चों, वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे एप्लीकेशंस जो हमें आगे से मदद कर रहे हैं, क्लाउड हमें ये प्रोवाइड करा रहा है। देन उसके बाद क्लाउड का एक अपना स्टोरेज सेक्शन है, क्लाउड जहां से बहुत चीजों को हम जरूरत पड़ने पे हम कॉल करते हैं, जरूरत पड़ने पे हम वहां पे स्टोर करते हैं। तो ये कहीं पे स्टोर है, ये कहां पे स्टोर है, उसकी एड्रेसिंग और कौन से क्लाउड के किस उसमें है, बस हमें सर्विस प्रोवाइडर के नाम पता होते हैं, लेकिन उनके एक्चुअल एड्रेसेस नहीं पता होते। तो इसीलिए ये सारी चीजें आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा सिक्योर है, हम ये कह सकते हैं। तो वो होता है हमारा बैकएंड। तो हम कह सकते हैं कि एक फ्रंट एंड, सारे एप्लीकेशंस, उनके एग्जीक्यूशन, एक बैकएंड, इनकी कंसिस्टिंग फॉर्म, ये दोनों मिलके किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमें हार्डवेयर को शेयर करने की, हार्डवेयर को वर्चुअली यूज करने की, है ना, डेटा को स्टोर कराने की, मैसेजिंग करने की, और इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन कराने की, जो हमें परमिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इस मेथोडोलॉजी के साथ जो मैंने आपको अभी समझाई, वो सारी क्लाउड कंप्यूटिंग है बच्चों। और फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है ये आपको मैंने बता दिया। एक चीज और, फिजिकली एक चीज है स्कीमा, कोई काम करने के लिए हम किस प्रोग्रामिंग के तहत पूरा एक एल्गोरिथम कि हमारी प्लानिंग क्या है, उसको दिखना कैसा चाहिए, है ना, और उसको वो दिखेगा ऐसा और चलेगा ऐसा, ये कैसा होना चाहिए। तो ये जो दो चीजें हो गई, एक तो लॉजिकल स्कीमा हो गया, एक फिजिकल स्कीमा हो गया, ये डाटाबेस टर्म होता है बच्चों। तो क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो लुक इसका किसी तरह का है, वो फ्रंट एंड है, जो कहीं से पीछे से चल रहा है, और डेटा स्टोरेज सेव हो रहा है वो दूसरी तरह का पीछे से चल रहा है। तो ये बैक एंड और फ्रंट एंड है इसके। एक सेकंड बच्चों बस, हाँ अभी भेजना के लिए पढ़ा रहे हैं सर।
ठीक है बच्चों, तो ये इसके काम करने का क्लाउड कंप्यूटिंग के काम करने की ये मेथोडोलॉजी होती है। क्लाउड मैंने आपको बताया क्लाउड क्या होते हैं और ये उसकी मेथोडोलॉजी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और इन चीज़ों को बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों गुड डे, हैव ए नाइस डे, बाय।